Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohammed Banwani, studying in Standard 9 to which today's topic physical features of India. Physical features of India. India has the different landforms like mountains, plains, plateaus, deserts, islands, etc. Let's know about the first physical feature of India, that is the Himalayan mountain. Himalayas are the geological young and structural folded mountains. It is the young landform of India after the plate tectonic theory. It stretches over the northern and eastern border of India. This mountain range is from Indus to the Brahmaputra river. The average width varies from Kashmir 400 kilometers and in Arunachal Pradesh it remains 150 kilometers. There are the three consisting parallel ranges: Himadri or Inner Himalayas or Greater Himalaya. Its average height is 6,000 meters. And second range is Lesser or Himachal Himalayas. That its height is 3,700 meters to 4,500 meters. And the last outer Himalayas or Shivalik, which average height is 900 to 1,100 meters. Himadris are there are some longest and greatest mountain peaks in Himadri, like Mount Everest, Kanchenjunga, K2 and Nanga Parbat. In Himachal or Lesser Himalaya, there are the very much valleys such as Kashmir Valley, Himachal or Kulu Valley. In Shivalik and or Outer Himalayas, there are some ranges like Pir Panjal range, which is very longest range, and Pir Panjal range, Dehradun और etc. यहाँ पे देखेंगे ये रेंज कहाँ से है। पहली जो रेंज है, जो ये वाली रेंज है, ये हिमाद्री रेंज है जो आउटसाइड इंडिया आती है, और इसकी कुछ रेंज इंडिया में भी आती हैं, जैसे गुडिन अस्टिन और कंचनजंगा। और दूसरी रेंज है मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, जिनको हिमाचल कहते हैं, जो ज़्यादातर रेंज जिसकी इंडिया में ही आती है, जैसे कश्मीर वैली हिमाचल प्रदेश से जाती है, हिमाचल प्रदेश से भी इसकी एक रेंज जाती है। और जो लास्ट और सबसे छोटी रेंज है उसको शिवालिक कहते हैं, जो कंटिन्यूस रेंज नहीं है, और ये भी इंडिया से ही अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। और इसका एक और रेंज है जिसको ईस्टर्न और पूर्वांचल रेंज कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट की तरफ ये आर्क बन आती है, जिससे ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया भी बनता है। अभी हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो नॉर्दर्न प्लेनर्स है। नॉर्दर्न प्लेनर्स हिमालयाज के बाद आता है इंडिया में। जो हमारे हिमालयाज हैं उनके नीचे ही नॉर्दर्न प्लेनर्स आते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेनर्स है वहाँ से 3 रिवर्स बहती है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और उनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ। ये जो प्लेनर्स है यहाँ पर एक एलुवियल सॉइल होती है, और ये जो नॉर्दर्न प्लेनर्स है ये एक बड़ा एरिया कवर करता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है। जो नॉर्दर्न प्लेनर्स है इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर है, और इसकी विड्थ जो है 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर्स है। और जो नॉर्दर्न प्लेनर्स है ये डेंसली पॉपुलेटेड है। इसकी वजह यहाँ पर जो फर्टाइल लैंड है, जो एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और अगर हम देखें इंडिया की जो 40% पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न प्लेनर्स में ही है, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, सॉइल भी अच्छी है एग्रीकल्चर के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया की। जो नॉर्दर्न प्लेनर्स है ये मेनली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पार्टली वेस्ट बंगाल में भी आते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेनर्स है इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: पंजाब प्लेनर्स, गंगा प्लेनर्स, ब्रह्मपुत्र प्लेनर्स। पंजाब प्लेनर्स जो है वहाँ पर पंजाब ही आता है। पंजाब के जो माने हैं वो पंज का मतलब होता है 5 जगह जहाँ पर 5 रिवर्स बहती है, जैसे रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चनाब। और उसके बाद जो गंगा प्लेनर्स है, गंगा प्लेनर्स में यूपी आता है, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, बिहार आता है, पार्टली झारखंड भी आता है और वेस्ट बंगाल भी। उसके बाद जो आते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेनर्स में ज़्यादातर आसाम आते हैं और बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र प्लेनर्स किन किन स्टेट्स में आता है, ये नॉर्दर्न प्लेनर्स किन किन स्टेट्स में आता है। नॉर्दर्न प्लेनर्स
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें भी आता है ये। Friends, myself Saikat Ali from class 9. Today I am going to discuss about the topic and the topic is coastal plains. तो आज जानते हैं कि coastal plains किसे कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स होते हैं। वेस्टर्न घाट्स होते हैं कंटिन्यूस रेंज होते हैं। वेस्टर्न घाट्स के बीच में ये डिकेन प्लेटू होता है। डिकेन प्लेटू के ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स होते हैं। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस रेंज होते हैं और जो वेस्टर्न घाट्स के बाद स्ट्रिप्स होते हैं, ये स्ट्रेच होते हैं, ये कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। क्योंकि प्लेन एरिया होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो पूरा मेनलैंड है, पूरे मेनलैंड के बाद जो हमारी बॉर्डर्स है ये कोस्टल प्लेन्स बनाते हैं। ये स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप एट द मार्जिन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है कि कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं, कोस्टल प्लेन्स यहाँ से होते हैं। ये जो होते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के मार्जिन्स पे पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ से है और ये माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के बाद जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रेच हैं, ये कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। कोस्टल प्लेन्स में क्या है, कोस्टल प्लेन्स में यहाँ से वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कोस्टल प्लेन्स में क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन्स यहाँ से वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्ट होता है और ईस्टर्न मार्जिन पे जो है ईस्टर्न मार्जिन में हमारा ईस्टर्न कोस्ट बनता है। और अब क्या कहते हैं, these strips run along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। कहते हैं कि जो ये कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कोस्टल प्लेन्स यहाँ से अरेबियन सी, ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कोस्टल प्लेन्स रन करते हैं, मतलब दौड़ते हैं, कनेक्टेड होते हैं अरेबियन सी के साथ, यहाँ पे अरेबियन सी के साथ। और जो ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट ये बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हमने जाना कि ईस्टर्न कोस्ट पे जो होते हैं ये कोस्टल प्लेन से अरेबियन सी के साथ कनेक्टेड होते हैं और जो वेस्ट पे होते हैं ये बे ऑफ बंगाल के साथ होते हैं। अब हम जानते हैं वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट क्या होते हैं। इट इज़ अ प्लेन सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। जो ये कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कोस्टल प्लेन्स और यहाँ से अरेबियन सी, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रेच हैं, इसे हम ये सैंडविच कहते हैं, इसे ही सैंडविच कहते हैं। और जो इस साइड से ईस्ट साइड से जो ये ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो स्ट्रिप्स हैं ये सैंडविच बनाते हैं। The coast area are wider and level along the Bay of Bengal। कहते हैं कि जो ये कोस्ट एरिया होता है वाइडर होता है, वाइडर और नैरो क्या होता है और वाइडर क्या होता है। ईस्टर्न कोस्ट को वाइडर कहा गया है और वेस्टर्न कोस्ट को नैरो कहा गया है। ये क्यों है, वेस्टर्न कोस्ट को इसलिए नैरो कहा गया है क्योंकि जो ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रिप्स के पास होते हैं, मतलब इसके मार्जिन पे होते हैं और इनका एरिया भी जो होता है वो कम होता है, इसलिए इनको नैरो कहा गया है। अब कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट को वाइड कहा गया क्योंकि ये जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं ये कोस्ट के थोड़ा अंदर ही होते हैं और इनका एरिया भी जो होता है वो बड़ा होता है क्योंकि इनके बीच में गैप होती है, डिसकंटिन्यूस रेंज होते हैं। और जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो ये कंटिन्यूस रेंज होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस। कहा जाता है कि वेस्टर्न कोस्ट जो होते हैं इनके 3 मेन सेक्शंस हैं। कौन कोस्ट, कन्नड़ प्लेन, मालाबार कोस्ट। कौन कोस्ट जो होता है वो मुंबई से गोवा तक होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है, इसे हम कहते हैं कौन कोस्ट। और जो इसके बीच में आता है मतलब कर्नाटक में आता है, इसे हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन। इसे कन्नड़ प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। जो इसके नीचे आता है, इससे नीचे जो आता है इसे कहते हैं मालाबार कोस्ट। ओके, 3 सेक्शन से वेस्टर्न कोस्ट में आती है, 3 सेक्शन। अब हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट में 2 सेक्शंस हैं, नॉर्दर्न सिक्कार एंड कोरमंडल कोस्ट। कोरमंडल कोस्ट यहाँ से यहाँ तक है, मतलब तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है। और जो इसके ऊपर मतलब उड़ीसा तक जो होता है उसे हम नॉर्दर्न सिक्कार कहते हैं। और अब कहा गया रिवर वेस्टर्न कोस्ट फॉर्म्स estuaries
rivers such as the Mahanadi, the Godavari, Krishna and the Kaveri forms delta on eastern coast. जो ईस्टर्न कोस्ट होते हैं ये डेल्टास बनाते हैं. मतलब डेल्टास क्या होते हैं, जो ये ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे मतलब रिवर्स ड्रेन होती है. गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पे ड्रेन होती है. मतलब ये एक सिंगल मतलब रिवर आता है और समुद्र से मिल जाता है. एक ऐसे होते हैं मतलब ये रिवर्स जो होते हैं ये अपने प्रोजेक्शंस को, अपने पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लास्ट पे डेल्टा बनाते हैं. अब इस्चुरीज क्या होते हैं, इस्चुरीज की अलग कहानी होती है. इस्चुरीज डेल्टाज नहीं बनाते. इस्चुरीज लास्ट पे समुद्र के साथ मिल जाते हैं मगर वो इनका एक सिंगल माउथ होता है, वो डेल्टाज नहीं बनाते. मतलब डेल्टाज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है. मतलब ये एक मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम ने अपने पार्ट्स अलग किए और लास्ट पे डेल्टा बनाए. मैं जो इस्चुरीज होते हैं ये डेल्टाज नहीं बनाते हैं, ये सीधा लास्ट समुद्र के साथ मिल जाते हैं.